चलो तो हमने कंसाइनमेंट स्टार्ट किया। कंसाइनमेंट में हमने एमसीक्यू सॉल्व किए, अभी तक एमसीक्यूज देखे हैं, अभी हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं। हाँ चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर वन, विक्रम मिल्क फूड्स कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर्स सोनीपुरी 5000 kilogram of baby food packed in 2000 tins of net weight 1 kilogram and 6000 packets of net weight half kg for sale on consignment basis। तो यहाँ पे बेसिकली दो गुड्स बेचे। कौन से दो गुड्स? दो गुड्स कौन से? एक तो बेबी फूड, राइट, पहला क्या भेजा है? बेबी फूड। आगे पैक्ड इन 2000 टिन ऑफ नेट वेट 1 किलोग्राम एंड 6000 पैकेट्स ऑफ नेट वेट हाफ किलोग्राम फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो दूसरा क्या क्या भेजा है? 6000 पैकेट्स आधे किलो के। मतलब हुआ क्या, मतलब एक ही प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, 5000 क्या बोलता है 5000 किलो भेजा और उसमें दो तरह के टीन है। पहला 1 किलो का एक टीन, ऐसे कितने भेजे? 2000 टीन, मतलब 2000 किलो हो गया। और दूसरे आधा किलो के ऐसे 6000 टीन, मतलब वो कितना हो गया? 3000। मतलब इस तरह से 5000 किलो भेजा गया है। ठीक है, आगे द कंसाइनीज कमीशन वॉज फिक्स्ड एट 5% ऑफ द सेल्स प्रोसीड्स। The cost price and selling price of the product were as under। cost price कितनी है और sell price कितनी है? cost price 1 kg कितनी है? 10 और sell price कितनी है? 15। क्लियर? और हाफ kg की 6 and 7 है। The consignment was booked on freight to pay basis and freight charges came to 2% of selling value। ठीक है, आगे one case containing 1 kilogram tin was lost in transit। मतलब एक केस जिसमें 50 टीन थे वो lost in transit, मतलब ट्रांजिट में वो गुम हो गया। and transport carrier admitted a claim of 450 at the end of first half year। the following information is gathered from account sales sent by the consignee। सेल प्रोसीड कितना है? 1501 kg टीन और बाद में 4000 कहाँ से मिला? हाफ kg पैकेट्स बेच के। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन द कंसाइनमेंट। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ Vikram Milk Food Company Limited, assuming that the consignee has paid the amount due from him। जितना भी पैसा बचता है वो पे कर दिया, ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो चलो दो अकाउंट बना लो। सबसे पहले तो इन द बुक्स ऑफ, बोलो, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट बना लो पहले। और कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी का नाम क्या है? ध्यान दो सभी, यहां पे फटाफट लिखो। कंसाइनी का अकाउंट भी बनाना है। कंसाइनमेंट अकाउंट अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 लाइन्स, ओके, और कंसाइनी अकाउंट अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 लाइन्स लगेगा। कंसाइनी का नाम लिख दो,
कंसाइन अकाउंट के लिए क्या है? किसके साथ है कंसाइनमेंट अकाउंट? विथ हो गया? रेडी? अब एक ध्यान देना, कुछ बातें हमें ठीक से पता नहीं है, जैसे कि सेल, सेल कितना हो गया? पूरा सेल हो गया, ठीक है। सेल कितने? 1500 400 यूनिट हो गए। उससे पहले एक फ्रेट का एक एडजस्टमेंट बताया, क्या बताया? ठीक से देख लो। द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस एंड फ्रेट चार्जेस केम टू 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू। जितने गुड्स भेजे ना उसकी सेलिंग वैल्यू जो है उसका 2% फ्रेट चार्जेस है। क्लियर? मतलब उसकी सेलिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी और सेलिंग वैल्यू का 2% निकालना पड़ेगा। अभी फ्रेट टू पे मतलब क्या? अभी पेमेंट नहीं होगा, जब वो पहुंचेगा तब पेमेंट होगा, ठीक है। तो अभी तो अभी पे नहीं किया ना, फ्रेट टू पे होने वाला है, कौन देगा? कंसाइनी। तो कंसाइनी ने पेमेंट दे दिया फ्रेट का, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा? कंसाइनी को क्रेडिट मिलेगा, हिज गिवर, और कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट मिलेगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रेट, वर्किंग नोट 1। कैलकुलेशन ऑफ फ्रेट, किसके ऊपर है? ऑन सेल वैल्यू, करेक्ट है, ऑन सेल वैल्यू। हु पेड? पेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने पे किया है, कंसाइनी ने पे किया है सेल वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट। तो बोलो, गुड्स सेंट की 2000 किलोग्राम एट द इंटू 15 इंच ना, कितना है? आगे बोलो। हाँ, 6000 ना किलोग्राम इंटू 7, क्या हुआ? हाँ, 6000 लिख देना, ये हाफ के जी है, 6000। उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेट भी क्या है, हाफ के जी दिया ना, तो डायरेक्टली 6000 इंटू हाफ के जी, 7 रुपये हाफ के जी, कितना आता है टोटल? मतलब कितना आता है टोटल? टोटल आता है 72,000। अभी उसका कितना? 2% ऑफ सेल वैल्यू इज इक्वल टू 72,000 इंटू कितना आता है? 1440, 1440। हो गया?
बाद में कितना बेचा, ध्यान दो, सेल प्रोसीड कितना, 1500 किलो बेचा, पहला 2000 में से 1500 बेचा, और दूसरा कितना 6000 हाफ केजी के जो पैकेट्स थे उसमें से 4000 बेचा। अभी आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड पे क्या लिखना पड़ता है, क्लोजिंग स्टॉक, एज वेल एज यहां पे एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है, कितना एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है ना 50, और ये नॉर्मल बोला है कि एबनॉर्मल बोला है, बोला है कुछ बोला है क्या, नहीं, तो डायरेक्टली नॉर्मल माने या एबनॉर्मल, कुछ बोला नहीं तो मतलब हर गुड्स बेचते हो तो नॉर्मल लॉस होता ही है, हर गुड्स में होता ही है, हर एक टाइप की गुड्स में नॉर्मल लॉस होता ही है जब गुड्स बेचते हैं तो एजम्पशन कैसे ले लिया आपने कि इसमें भी लॉस हो गया होगा, नॉर्मल ही, ठीक है। तो ध्यान देना, कुछ बोला नहीं तो वो एबनॉर्मल मान के चलना है। रीजन, क्योंकि हर टाइप के गुड्स जब भेजे जाते हैं ना तो नॉर्मल लॉस होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट में होता है, पेट्रोल हो गया, जहां पे क्या होता है कि हमने जितने गुड्स भेजे, जितने यूनिट, जितने लीटर भेजे उतने मिलते नहीं है, बट बाकी केस में तो जितने भेजे उतने मिलने चाहिए ना, और नहीं मिल रहे मतलब वहां पे एबनॉर्मल लॉस है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे उन्होंने कुछ बोला नहीं तो ये कौन सा है, एबनॉर्मल लॉस मान के चलेंगे। समझ आ गया, वह लगता है तो वहां पे कहीं पे लिख लेना क्या, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड लॉस शुड बी ट्रीटेड एज एबनॉर्मल लॉस, इफ नथिंग इज गिवन लॉस शुड बी ट्रीटेड एज एबनॉर्मल लॉस। आगे बोलो, कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक एट द एंड, कंसाइनमेंट स्टॉक एट द एंड, बोलो कितना बचा है। ध्यान देना, जब आप कंसाइनमेंट स्टॉक बोलते हो ना तो उसमें नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी क्या करने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किसके है, सिर्फ एक ही है ना, कंसाइनी ने किए हुए, सिर्फ एक ही है, कंसाइनी ने जो किए हैं वही नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है उसमें, बाकी कोई है ही नहीं। समझा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अभी यहां पे ध्यान देना, ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस बोलो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस, क्या किसके, कंसाइन और प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट प्राइस कितनी है अभी यहां पे देखो 1 2 है ना, 2 है ना, 1 kg वाले जो है कितने बचे, 1500 ना, इनटू पर यूनिट कितना है 10, करेक्ट है ना, कॉस्ट निकाल रहे 10 प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर के तो नहीं दिख रहे, कंसाइनर की बिहाफ में कंसाइनर, ध्यान से ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाला है, ठीक है। जितने गुड्स भेजे उसके ऊपर कुछ खर्च हुआ है कि नहीं, जितने गुड्स भेजे उसके ऊपर खर्च हुआ है कि नहीं, यस, एक्चुअली ये खर्च किया कंसाइनर ने, बट पे किया कंसाइनी ने, क्योंकि गुड्स भेजते वक्त ये खर्च किया, तो कंसाइनर ने खर्च किया, पे किया कंसाइनी ने, तो इसे मैं मान के चलूंगा ये कंसाइनर के खर्च है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं, कंसाइनर ने गुड्स भेजते वक्त खर्च किया, बट इट इज पेड बाय कंसाइनी, क्योंकि वो रिसिट के टाइम पे वहां पे क्या है कि पेमेंट किया जाता है जब वो गुड्स मिलता है। सही है, समझ में आ गया। तो ये जो अमाउंट है कितना 1440 या 2% जो है, ठीक है, वो 2% क्या करना पड़ेगा
कि आपको ऐड करना पड़ेगा यहां पे। तो 2% मतलब कितना आता है, सेल वैल्यू का 2% ना, 1500 इंटू 15, सेल वैल्यू पे कैलकुलेट करना ना, इंटू 2%। 1500 पे ही निकाला क्योंकि 1500 ही बचे ना, जितना बचा है स्टॉक उसकी कॉस्ट निकालनी है। 2% फ्रेट, वहां पे लगता है तो लिख देना, क्या लिखोगे, इट इज इनकर्ड बाय कंसाइन और बट पेड बाय कंसाइनी। सर तो फिर उसे कंसाइनी का मान के चलो ना। अगर मैंने यहां पे कंसाइनी का माना तो प्रॉब्लम क्या होने वाला है, कंसाइनी का मान के चल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या होने वाला है, प्रॉब्लम ये होने वाला है कि ये आगे ट्रांजिट में लॉस हुआ ना, तो उस वक्त आप क्या बोलोगे, सर वो जो खर्चा किया था ना किसका, कंसाइनी का, वो क्यों ले रहे हो, बाबे एक्चुअली खर्चा किसने किया था, कंसाइन, वह तो खर्चे लेने हैं नील। बोलो ये 2%, ये समझ में आ गया कैलकुलेशन। 1500 का खर्चा निकालना है ना, तो 1500 15 रुपए पे भेजा था और सेल वैल्यू पे 2%, कितना आता है टोटल, टोटल कितना आया, पहला कितना आया था 1500 इंटू 10, सही 500 बचे है ना, सिर्फ 1500 तो बेचे है। हाँ सिर्फ 500 है। उसमें से भी क्या हुआ, 50 का लॉस हुआ, तो ये आ जाएगा 450। ठीक है, 1500 बेचे 2000 में से, ओके 1500 बेचे, 500 रह गए, ओके उसमें से भी 50 का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये 46 आगे बोलो, हाफ केजी वाले में से कोई लॉस हुआ है क्या, नहीं, हाफ केजी वाला जो प्रोडक्ट है ना पैकेट से, उसमें कोई लॉस नहीं हुआ है। वो 50 किलो जो लॉस हुआ था ना, वो 1 केजी वाले टीन्स का था। ठीक है, तो इसमें से कितने बचे, 2000 हाफ किलोग्राम ना, पर कितना है 7, प्लस इससे भेजने के लिए कितना खर्चा आ गया, 2000 भेजने के लिए। ठीक है, इनटू कितना है, उसकी सेल वैल्यू कितनी है, अरे 7 क्यों लिया, 6, पहले कॉस्ट प्राइस पहले ले लो और बाद में सिर्फ सेल का वो जो फ्रेट निकालना है ना, वो सेल वैल्यू पे निकालना है। ठीक है, 7 इंटू 2%, हाँ 1 2 280, कितना आता है, 16,915। ये समझ में आ गया कैलकुलेशन। देखो दो प्रोडक्ट थे, पहला प्रोडक्ट था 1 किलो वाला, 1 किलो का जो है उसमें से 50 का लॉस हुआ था, तो टोटल बेचे थे 2000, 1500 बेचे गए, तो बचा कितना 500 में से 50 लॉस हो गया, तो 450 बचा है। तो 450 की कॉस्ट कितनी है, 450 इंटू 10, बराबर 450 इंटू 10। बाद में उसके ऊपर आपने खर्च किया कितना, 450 इंटू कितना 15 ना, 15 पर किलोग्राम, सेल प्राइस पे 2%, उसके ऊपर 2% लगा उसे भेजने के लिए। ठीक है, और बाकी का नील। कंसाइनी ने कितने खर्च किए, सॉरी सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्च हो गया, सेकंड हाफ केजी कितना है, 2000 बचा है ना,
4000 बेचा, 2000 बाकी है, 2000 के ऊपर कॉस्ट प्राइस है 6 और 2000 इंटू 7 ये सेल प्राइस है, उसके ऊपर 2% का फ्रेट, तो ये मैंने फ्रेट कैलकुलेट किया उसके ऊपर ही। प्रोपोर्शनलिटी चाहिए ना, जितना बचा है उसके ऊपर के ही एक्सपेंसेस चाहिए, ठीक है, तो वो ऐड कर दिया तो इतना आ गया टोटल। क्लियर है? पक्का? आगे डन। नेक्स्ट, लॉस इन ट्रांजिट। थर्ड वर्किंग नोट सी। ट्रांजिट तो बोलो कितना है? 50 ना, कॉस्ट प्राइस प्लस कितनी है कॉस्ट प्राइस? 50 इंटू 10 ना, प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस 50 के ऊपर कितना है? 15 के हिसाब से ना, सेल प्राइस पे 2% है, 2% प्लस कंसाइने किया क्या? नील। टोटल कितना आता है? 515। लेकिन 515 में से क्लेम कितना मिला? कितना आता है? 65 नेट एबनॉर्मल लॉस। नेट एबनॉर्मल लॉस 65, इतना लिख लो, प्लस एक बार देख लो, 1-2 मिनट के लिए पूरा ठीक से समझ लेना। अकाउंट बनाना डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। अकाउंट तो एक तरह से ही बनता है, वही बनेगा हर बार।
चलो हो गया, कोई डाउट है? देखो बार बार एक चीज याद रखनी है कि हम जब प्राइस लेंगे तो कॉस्ट प्राइस लेंगे, जब लेकिन फ्रेट जब कैलकुलेट करेंगे ना तो क्या करेंगे, सेल प्राइस लेंगे, क्योंकि क्लियरली बताया सेल प्राइस के ऊपर 2% है, इट इज नॉट ऑन द कॉस्ट प्राइस। सुना गया, सेल प्राइस के ऊपर 2% है, क्लियर? तो इस वजह से हमने सेल प्राइस के ऊपर 2% लिया है। कोई डाउट? नो? श्योर? पक्का? ठीक है, आगे चलो। अभी अकाउंट में लिखना है। अकाउंट में सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? गुड्स सेंड, ओके, टू सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ध्यान देना यहां पे कौन से प्राइस पे लिखेंगे, इनवाइस प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे? इनवाइस प्राइस है ही नहीं ना, कुछ बता ही नहीं इनवाइस प्राइस, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे लिख देंगे। कितना? पहला 2000 क्या है, 1 किलोग्राम, 2001 किलोग्राम लिख दो, और टोटल आउटर में लिख देना 2001 किलोग्राम।
हाँ हेलो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, पहले कॉल आ गया, वो अर्जेंट कॉल था, बाद में मैंने लगाया, वो वेटिंग पे था, बाद में वापस आ गया, फिर से कॉल आ गया। तो हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं चॉकलेट देता हूँ, किसी का तो बचेगा ही ना आगे, तो उससे आएंगे वो सेट ऑफ कर देते हैं। हाँ तो चलो, मतलब वो लेके आपको ऐसे घुमा के दे दूंगा। चलो 2000 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम, तो 2000 किलोग्राम उसका कैसे हो जाएगा, इनटू 10 ईच, कितना आता है बाद में, इनटू 6, कॉस्ट कितनी है 6 ईच ना, कितना आता है, तो टोटल आएगा 56,000, टोटल कितना आएगा 56,000। आगे नेक्स्ट, ये आ गया 56,000। चलो फटाफट आगे क्या किया, दो चीजें, एक तो कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंसेस नहीं किए पर्सनली, कंसाइनर के बिहाफ में कंसाइनी ने किए, तो कंसाइनी का कमीशन और कंसाइनी के एक्सपेंसेस वापस करे बनता है, तो उस केस में कंसाइनी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट देंगे, बिकॉज कंसाइनी इज गिवर। ठीक है, अभी ध्यान दो, आपके दिमाग में आ सकता है सर कमीशन जो है वो, कमीशन जो है वो तो कंसाइनी को मिल रहा है ना, तो कंसाइनी को क्रेडिट क्यों देंगे, कंसाइनी गिवर थोड़ी ना है, ध्यान से सुनना, कंसाइनी गिवर थोड़ी ना है, कंसाइनी को तो कमीशन मिल रहा है। आपको अगला ये सोचना है कि आज मैंने कमीशन की एंट्री की तो क्या सच में कंसाइनी को कमीशन मिला, हाँ है ना, आपको ये सोचना है आज मैंने यहां पे एंट्री की तो सच में कंसाइनी को कमीशन मिला या नहीं मिला, मिला या नहीं मिला, नहीं मिला ना, मतलब आज वो कमीशन ड्यू था इस वजह से एंट्री की, ध्यान से सुना, आज वो कमीशन ड्यू था इस वजह से एंट्री की बट पे नहीं किया, मतलब उसका जो कमीशन है, उसका जो कमीशन देना था वो आज भी हमारे पास है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ एंट्री की कि उसका कमीशन देना है, मतलब उसका जो कमीशन जो है वो दिया नहीं, मतलब अभी भी किसके पास है, अपने पास है, किसके पास है, अपने पास है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब अभी कंसाइनी कौन है, रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर की, क्या मिला उससे रिसीवर के लिए, क्या मिला, क्या मिला बताओ, हाँ बैंगन, उसे आज के डेट में मिला क्या उसे रिसीवर बोलने के लिए, रिसीवर है या नहीं पहले बताओ, है या नहीं, नहीं है, ही इज एक्चुअली इन रियलिटी ही इज गिवर, क्यों, क्योंकि उसका कमीशन जो देना था ना वो अभी भी अपने पास है, तो उसका पैसा अपने पास है, उसे कमीशन मिलना चाहिए था। देखो एक सिंपल बात है, ठीक है, कि मैंने ओके आज आपने फॉर एग्जांपल 1 महीना कंप्लीट हो गया आपका, ओके आपने जॉब किया कहीं पे, आप खुद को इमेजिन कर लो, ओके उन्होंने एंट्री पास कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, या आपका नाम डेबिट कर दिया, आपको किसी वजह से पैसे दिए, आपको नाम डेबिट कर दिया और बोला कि पैसे गए, क्या सच में मिले एंट्री करने से, नहीं मिले, हाथ में एक्चुअली आपके पैसे जाने चाहिए। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, तो ऐसी केस में उन्होंने कहा कि ठीक है आज ड्यू बनता है आपका सैलरी, आपको 15 दिन बाद मिलेगा, अभी किसका पैसा किसके पास है, आपका पैसा कंपनी के पास है, कंपनी बोल रही है कि आपकी सैलरी दे दे, दी क्या, नहीं दी, जब तक नहीं देते आपका पैसा उनके पास है, मतलब आप कौन हो उनके लिए, रिसीवर गिवर, हाँ ठीक है, मैं यहां से कुछ तो भी फेंक के मारने वाला था अभी जस्ट, ठीक है, इतना समझाने के बाद भी अभी रिसीवर बोला, ठीक है, तो हाँ तो ध्यान देना, ओके, तो कहना यहां पे क्या है, आप गिवर हो ना उस केस में, तो प्रैक्टिकली वहां पे देखते वक्त ध्यान दो, और एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, और प्रॉफिट क्या किया जाता है उसके अकाउंट में
डाला जाता है, पार्टनर्स के अकाउंट में डाला जाता है, ठीक है। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट दे दिया, हम जनरली बोलते हैं, जनरली क्या बोलते हैं, पार्टनर को प्रॉफिट दे दिया। तो पार्टनर को अगर प्रॉफिट दे दिया तो पार्टनर क्या होना चाहिए, रिसीवर, तो उसके डेबिट साइड पे आना चाहिए। तो आपने प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, आज तक याद है ना, क्रेडिट साइड पे लिखा था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट लिखते हैं ना, क्यों क्यों, कैसे, गिवर कैसे, वो गिवर कैसे, एक्चुअली उसे दिया नहीं है, सिर्फ एंट्री की है, मतलब उसका पैसा अभी भी किसके पास है, फर्म के पास है, पार्टनर का पैसा फर्म के पास है। तो अभी पार्टनर क्या हुआ, रिसीवर या गिवर, गिवर, इस वजह से क्रेडिट दिया जाता है। हाँ, आगे वो पैसा सच में लेके जाता है, जब कभी सच में लेके जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स क्या कहते हैं, उसे डेबिट कहते हैं, रिसीवर। तो जब तक सच में आपने पैसे पे नहीं किए तब तक उनके पैसे आपके पास है, तब तक उनके पैसे आपके पास है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, क्लियर है, कोई डाउट, नो, ठीक है। आप पे करते हो तो ठीक है ना, कुछ वहां पे क्या है कि डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पर डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता, पहले एंट्री होती है ड्यू की और बाद में पेमेंट होता है। तो तब तक के लिए क्या हो गया, वो पर्सन को पैसे देने, उसके पैसे हमारे पास है। फर्क समझ में आ गया। ये बहुत सी बार स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सिंपल, आपने शायद से कभी सोचा भी नहीं होगा आज तक कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट क्यों किया जाता है प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो एक्चुअली पार्टनर को मिल रहा है, सो ही शुड बी रिसीवर, तो उसे क्रेडिट क्यों दिया, ठीक है। इतना आपने सोचा ही मेरे हिसाब से नहीं होगा आज तक। तो सिंपल बात है, क्या हो गया कि हमने एंट्री की, एंट्री क्या की, इतना प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट किसका है, पार्टनर का, किसके पास है, हमारे पास है, हमारे पास है मतलब अभी तक दिया नहीं है, तो किसका पैसा किसके पास है, पार्टनर का पैसा फर्म के पास है। सो पार्टनर इज रिसीवर गिवर, हाँ रिसीवर गिवर, हाँ गिवर, नहीं इसको वायर आएगा नहीं, वहां तक फेंक भी मारे तो भी आएगा नहीं, इसको वायर लगी हुई है, ठीक है। हाँ ऐसे ही मजा, लैपटॉप फेंक के उसको भी वायर, हाँ ठीक है, हाँ हाँ इसे भी फेंक सकते हैं ठीक है, अच्छी आइडिया, हाँ समझ में आ गया, पक्का। ओके तो आगे, तो टू, नाउ थिंक इन इस केस में तो क्लियरली कमीशन, कमीशन जो है वो आज उसका ड्यू बनता है बट पे नहीं किया, मतलब उसका कमीशन अपने पास है, सो ही इज गिवर, ठीक है। तो टू सुंदर स्टोर्स, उसने पेमेंट किया ना, सुंदर स्टोर्स सोनेपुरी, सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी, हाँ मतलब समझ में नहीं आता, मतलब सुंदर सुंदर बोला तो मैं मैम के लिए भी गा सकता हूँ ना, ये क्या हवा हवा, हाँ आगे कितना है फ्रेट, गाना तो समझ में आ गया ना सर, वो समझ में आता है, वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ चीजें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी 100%, हाँ। और क्या पे किया बोलो, रेंट एंड इंश्योरेंस, कितना, उसका कमीशन कितना है, कमीशन कितना है, फिक्स कितना किया, 5% ऑफ सेल्स प्रोसीड, सेल प्रोसीड जो भी है उसका 5%, तो चलो सेल प्रोसीड भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्किंग नोट 4,
हाँ, सेल प्रोसीड्स बाय सुंदर स्टोर्स एंड क्या, एंड कमीशन। तो कितना है सेल प्रोसीड? 1 kg का इनटू एक कितने में बेचा? 15 ना। बोलो कितना आता है? हाँ सर, हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है, आप फिर से क्यों कैलकुलेट कर दो? पहले जो मैंने सेल वैल्यू निकाली थी ना, वो टोटल गुड्स भेजे उसकी सेल वैल्यू निकाली थी फ्रेट निकालने के लिए। अभी मैं किसकी निकाल रहा हूं? एक्चुअल सेल, हाफ kg वाला। 4000 किलोग्राम इंटू 7 ईच कितना आता है? 20। टोटल कितना आता है? 50,500। और 50,500 इंटू कितना आता है? 2525। ठीक है, 50,500 इंटू 5%। टू फाइव चलो आगे। अभी कमीशन लिख दो। वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 1 कितना है ये? 2525। टोटल कितना आता है फिर? 4565। इसका दूसरा फिर दे दो, सुंदर को क्रेडिट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट बिकॉज इज गिवर। कितना है? उसमें फ्रेट अलग अलग ही लिख देते हैं, बाकी कंफ्यूजन ना हो। फ्रेट कितना? 1440। आगे रेंट, हाँ, और कितना? हो गया। आगे अभी सेल दिखाना है ना। सेल कहां पे दिखाएंगे? कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड पे, कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड पे। एंड ये सेल का पैसा किसके पास आया? कंसाइन ना। सो कंसाइन इज रिसीवर इन दिस केस। तो सुंदर स्टोर्स को डेबिट मिलेगा, ठीक है, और कंसाइनमेंट को क्रेडिट मिलेगा बाय सुंदर स्टोर्स। कितना है? वर्किंग नोट 4, उसमें कैलकुलेट करके रखा है। वर्किंग नोट 4 स्वाहा। कभी तो दुआ करो मिली, हमेशा ऐसा ही सोचते हो बंद पड़े उसके ऊपर खुश हो जाते हो। हाँ हाँ, अच्छा सोचते हैं। क्या क्या अच्छा सोचा? मतलब ऐसा सोचे हो कि मेरा डिवोर्स होना चाहिए। हाँ, और 2-3 शादियां होनी चाहिए। मतलब समझ में आया कि बुरा सोच रहे हो कि अच्छा सोच रहे हो? जाने दो यार, एक ही नहीं संभल रही, कहाँ पे 2-3। ओके, मतलब हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब मैम देखिए बोले तो कैसे स्टूडेंट्स मिले ऐसे कैसे, मतलब अच्छा सोचते ही नहीं। हाँ चलो लिखो यहाँ पे बाय
सुंदर सुंदर स्टोर्स। हाँ, मेरा इस साल का सेल हो चुका है और अगले 6 जन्मों का एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है ना? हाँ, बिक गया है, क्या करूं? इस जन्म का सेल हो चुका है, अगले 6 जन्मों का एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है। कुछ गलत बोला? कंसेप्ट बराबर है ना? आता है मुझे भी लॉ। वेल ठीक है। हाँ, तो कितना वर्किंग नोट फॉर 50,000 500 और 50 यहां पे डेबिट दे दो 2। हाँ, चलो ध्यान दो, शादी वगैरह छोड़ दो। ऐसा लग रहा है कि घर वालों ने रोका नहीं तो कल ही शादी कर लेंगे। हाँ। हरिओम। ये हरिओम तो पूरे प्रेस्टीज पॉइंट पे हो गया अभी। मतलब इंटरमीडिएट के बैच में भी सभी को पता है, मेन बैच में ईच एंड एवरीवन सभी को पता है। रास्ते पे अभी निकलते हो ना बाहर, ठीक है, तो सिर्फ हरिओम करके निकलना, मतलब स्टूडेंट्स देख लेंगे, ठीक है। ट्राई तो करना, यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठते हैं ना बाहर, ठीक है, तो जाते जाते हरिओम बोलना, ठीक है। 100% देखेंगे, ठीक है। अपने यहाँ के हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली विस्मार्ट से कनेक्टेड हो, तो सबको पता चल गया अभी हरिओम। और आप लोगों का ऐसा है ना, मतलब मत बोलो बोला तो बोलते ही है, ठीक है। कल बोला कि आइसक्रीम खिला रहा हूँ मत बोलना, अब आज सुबह सभी इंटर के बैच के सभी स्टूडेंट्स को पता है। हाँ, एक हाथ दूसरे को पता हो तो ठीक है, सभी को पता है। हाँ, वही तो, हमारी पहचान की नहीं तो सभी के सभी को कैसे पता? एक हाथ को पता चल गया तो ठीक है। सुबह सभी लोग, हाँ पार्शलिटी ओके। भरोसा उठ गया आप लोगों से, ठीक है। आगे से मैंने डिसाइड किया है, जो बातें लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है, वो ये बोल के बताना कि ये मत बताओ, वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। और जो बातें लोगों तक पहुंचनी नहीं चाहिए वो बताओ ही मत, ठीक है। तो अगर लोगों तक पहुंचानी है तो ये करना कि उसे बता दो और बोल दो कि मत बता, वो पक्का बताएगा आगे, ठीक है। ऐसा पेट में गुड़गुड़ 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 जब तक बताते नहीं है तब तक वो ऐसा हा 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 हा। हाँ, ऐसा ही उनका होता होगा, कंट्रोल नहीं हो रहा है, हाँ बताना है, ठीक है। चलो, हाँ चलो, ऐसा होता होगा, मतलब वो एक्साइटमेंट क्या करे। चलो ध्यान देना, लिखा आगे। ये तो हो गया सेल, ये तो हो गया सेल। सेल के बाद में जिसने बताया वो मिला ना एक दिन मुझे, ठीक है, तो देख लेता हूं। तो हाँ, अभी क्या करते थे आप, पहले जो सेल हो गया, अगर वहां पे जैसे कि आप ट्रेडिंग अकाउंट में करते थे, सेल लिखते थे, बाद में क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, वो ऐसा ही आता है। अभी यहाँ पे लॉस भी हो गया ना, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस तो दिखाना नहीं, वो तो इग्नोर कर देना, लेकिन एबनॉर्मल लॉस दिखाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम क्रेडिट साइड पे लिखते थे, याद है क्या? लॉस बाय फायर, वो सभी क्रेडिट साइड पे लिखते थे। तो वैसे ही करना जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में करते थे। तो पहले तो आपको क्लोजिंग स्टॉक पता है ना, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक कितना, वर्किंग नोट कौन सा है ये? 3 या 2 ओके, कितना? 16,915। और आगे बाय इंश्योरेंस क्लेम, उसमें 2 सेक्शन है, इंश्योरेंस क्लेम एंड एबनॉर्मल लॉस, बराबर। बाय इंश्योरेंस क्लेम
कितना है 450 एंड बाय एबनॉर्मल लॉस। आप ऐसा भी कर सकते थे, पहले एबनॉर्मल लॉस यहां पे डायरेक्ट कितना लिखो 515 लिख दो, अभी क्या लिख दो 515, और बाद में एबनॉर्मल लॉस में दिखा दो कि इसमें से इंश्योरेंस क्लेम 450 का मिल रहा है, या फिर डायरेक्टली आप इंश्योरेंस क्लेम 450 और एबनॉर्मल लॉस कितना 65, ऐसा भी कर सकते हो। दोनों मिला के कितने हो गए 515। गुड्स इतने के गए, गुड्स इतने के गए अपने पास से। देखो डेबिट साइड पे क्या दिखा, गुड्स कहां से आए उसके लिए खर्च कितना है। क्रेडिट साइड पे क्या, गुड्स कहां पे गए या कहां पे है। अभी ट्रेडिंग अकाउंट में वही कर देते ना, गुड्स कहां से आए क्लियर और उसके खर्चे। और क्रेडिट साइड पे क्या दिखा देते, सेल, गुड्स लॉस बाय फायर, डोनेशन, ड्रॉइंग्स, बाद में क्या फ्री सैंपल। ओके, तो ये सभी दिखा दे गुड्स कहां पे जाते हैं, तो वैसे ही यहां पे करना है। क्लियर, डन, बोलो अभी सभी आइटम्स लिखे हुए हैं, हाँ है ना, यस। तो चलो कैलकुलेट करो, क्या कितना आता है 67,930, 67,932। कितना 7365। आगे जो भी पैसा उसके पास पड़ा हुआ है कंसाइनी के पास वो तो मिलेगा। बोलो कितना पेमेंट कर दिया ना 45,935। हो गया, कोई डाउट। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सुंदरम अकाउंट। क्या चल रहा है ये सुंदर, हाँ ना, आप लोगों को जो भी बता दिया आपने वो बाहर बता के मेरा मजाक उड़ा दिया। वो हवा का भी बता दिया, वही भरोसा नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ
ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपके बैच में पहले बताया। उनको पता नहीं था पहले, आपके बैच में पहले बताया था। हाँ कुछ भी हाँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। एक तो कितनी सादा सुदा सरल सज्जन गरीब गुणी। हाँ पॉपुलर हो गया, क्या बोल रहे हो? अच्छा समझ के पहचान दिया वो भी इम्पोर्टेंट है। आ गया, पहचान ऐसी होनी चाहिए ना सर, अच्छा पढ़ाते हैं ऐसा होना चाहिए। ये क्या हवा, ये क्या वहां पे आइसक्रीम मांगनी थी। क्या चल रहा है? मतलब मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ या मेरी शादी करवाने के लिए आया हूँ, समझ में आया। ये बच्चे तो कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ हाँ चलो लिखो। मैम के सामने कभी आ गए ना तो बोलना मत ऐसे टाइप का, इमीडिएटली थप्पड़ मिलेगा वो उनके पास से मैम कभी आए ना तो उनके सामने ये टाइप का जोक मत करा, वो बहुत पॉजिटिव है मेरे बारे में, ठीक है? तो हाँ, तो कभी उनके सामने ऐसा कोई मजाक मत करना, मेरे सामने कहते हो ठीक है, ठीक है? हाँ हाँ चलो लिखो। कंसाइनमेंट अकाउंट, और सुंदरम अकाउंट। देखो यहां पे क्या बताया, श्री मेहता ऑफ मुंबई कंसाइंस 1000 cases of goods costing ₹1000 each to Sri Sundaram of Chennai. Sri Mehta pays the following expenses in connection with the consignment: carriage 10,000, freight 30,000, loading charges 10,000. Sri Sundaram sells 700 cases at ₹1,400 per case and incurs the following expenses. क्या क्या? clearing charges 8,500, warehousing and storage, packing 6,000. It is found that 50 cases have been lost in transit. 50 cases lost in transit and 100 cases are still in transit. दो है, एक तो 50 cases lost in transit, लॉस हो गया ट्रांजिट में, क्लियर? और क्या? श्री 100 ट्रांजिट में है। श्री सुंदरम इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ ग्रॉस सेल्स, ड्रॉ ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सुंदरम्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता, क्लियर? तो चलो फटाफट लिखो। अभी ध्यान देना क्या क्या कैलकुलेशन करना है। एक तो पहला, गुड्स कितने बाकी है, कितने बाकी है गुड्स, कितने हैं? 1000 केसेस, उसमें से कितने बेचे? 700 और 50 लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। कुछ बताया ना हो तो एबनॉर्मल लॉस याद है ना, ठीक है? और बाकी 100 ट्रांजिट में है, मतलब 150 बाकी है। भाई उसका वैल्यूएशन करना है।
बाद में एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करना है और बाद में गुड्स इन ट्रांजिट का भी करना है। आपको क्रेडिट साइड पे क्या क्या दिखाना पड़ेगा, सेल दिखाना पड़ेगा, बाद में क्या दिखाना पड़ेगा, गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स कहां कहां पे ये क्रेडिट साइड पे दिखाना है, बाद में एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, बाद में क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, आपको क्रेडिट साइड पे दिखाना पड़ता है। डेबिट साइड पे गुड्स कहां से आ गए ये हम दिखाते हैं। तो चलो लिखो, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना, 1000 ईच, कितना आ रहा है, 10 लाख। आगे आगे बोलो, क्या मेहता ने पेमेंट किया ना एक्सपेंसेस का खुद, तो एंट्री क्या होगी, बैंक से पैसे जाएंगे और कंसाइनमेंट को डेबिट मिलेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, कैरेज 10,000। आगे 30,000 और लोडिंग कितना है, टोटल कितना आता है, 50। बोलो कितना आया, 50,000। आगे अगला एक्सपेंसेस का पेमेंट किसने किया, कंसाइनी, सुंदरम, बराबर, कंसाइन इज गिवर, तो कंसाइनी को क्रेडिट करेंगे, कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। लिखो टू सुंदरम ना, नाम क्या है, उसमें क्या क्या है, उसमें क्या क्या है देखो, क्लियरिंग चार्जेस, वेयर हाउस, ओके, और बाद में क्या, पैकिंग, ये तो है, प्लस कमीशन भी है ना उसका, बराबर, उसका कमीशन भी देना है। हाँ, तो बोलो पहले क्या, ध्यान दो, पढ़ाई की तरफ, एग्जाम पास में आ गई है। क्लियरिंग चार्जेस, कुछ सीरियसनेस है कि नहीं एग्जाम का, मेरी भी एग्जाम पास में आ गई है, आपकी भी आ गई है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। हाँ, क्लियरिंग चार्जेस, आगे वेयर हाउसिंग, चॉकलेट वगैरह सभी मोह माया है। हाँ, हरिओम, पर ये बात भी माननी पड़ेगी, आप जब से आ गए मेरे डायलॉग्स सभी जगह पे हिट होने लगे, क्या पता नहीं। हाँ आ गया, थैंक यू, लेकिन अच्छा, हाँ हाँ, कमीशन कमीशन ये लो कमीशन, कितना है कमीशन, बोलो कितना कमीशन है, 10% ऑफ द ग्रॉस सेल्स। तो ग्रॉस सेल्स कितना है ये सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो कितने, 700 बेचे है ना, 700, 1400 पर केस, कैलकुलेट करना, 700 इंटू 1400 इंटू 10%, कितना आता है, 98,000। बोलो टोटल कितना है, 1,29,500। अभी ये देखो, ये सुंदरम को क्रेडिट करना पड़ेगा ना, ये उसने दिया, ये उसके पैसे है अपने पास, सो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड कमीशन, कितना आया, 1,29,500, 1,29,500, 1,29,500।
डन, क्लियर। आगे आगे सेल की एंट्री करनी है ना, सेल कहां पे जाएगा, कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड पे, बाय। सेल्स कितना, हाँ कैसे गया, 700 इंटू कितना आता है, 9 लाख। अब ये 9,80,000 क्या करेंगे, सुंदरम अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट। आगे बोलो, ये तो लिख दिया, जो जनरली पता था वो तो लिख दिया। अभी प्रॉब्लम ये है कि गुड्स कितना ट्रांजिट में, गुड्स कितना लॉस हुआ और गुड्स कितना क्लोजिंग में, उसका वैल्यूएशन करना है। ठीक है, तो वर्किंग नोट 1, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट कैसे निकालेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट बोलो, हाँ कॉस्ट प्राइस प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किसके, कंसाइनर। कंसाइनी के लेना है क्या, नहीं लेना है, क्योंकि ट्रांजिट में लॉस हुआ ना, और गुड्स ट्रांजिट में है, वहां पे भी कंसाइनी के लेने नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है ना ट्रांजिट में, नहीं हाँ ट्रांजिट में कितने 100 ही है, 100 इंटू एक की कीमत कितनी है 1,000 ईच, हाँ 1,000 ईच प्लस हाँ एक्सपेंसेस कितने 50,000 टोटल है ना, डिवाइड बाय कितना 1,000, उसमें से कितने हैं 100 ना, प्रोपोर्शनेट निकालना है, टोटल में से 100 का पोर्शन निकालना है, क्लियर। तो कितना आ गया 5, टोटल कितनी आती है 1 लाख। वर्किंग नोट 2, बोलो क्या, भाई ये वाला नशा कहां पे मिलता है, एक बार बता दे मुझे, सच में बता दे। सुलोचन, कमलेश कमलेश, हाँ नशा करना हो तो ये टाइप का करना है, ठीक है। हाँ तो ये है गुड्स इन ट्रांजिट, ये गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, हाँ ठीक है, फर्क है, इनको भी अभी समझा बराबर ना, हाँ ठीक है। सो पहले वाला था गुड्स कितने ट्रांजिट में है जो अभी तक मिले नहीं है, अभी क्या है गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, 100 गुड्स ट्रांजिट में है और 50 का लॉस है, समझ में आ गया। सभी लोग ध्यान देना, समझा सभी को, या अभी भी कोई है मतलब जिसकी उतनी नहीं है नींद, हाँ ऐसा कोई नहीं ना, सभी को समझ में आ गया। पहले क्या था गुड्स इन ट्रांजिट, 100 रुपए के गुड्स लॉस नहीं, सॉरी 100 यूनिट्स लॉस नहीं हुआ है, वो सिर्फ ट्रांजिट में अभी तक मिले नहीं, और 50 जो है वो ट्रांजिट में लॉस हो गए, तो दोनों का हमें अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये देखो लॉस्ट 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 लॉस्ट, ठीक है।
कहाँ 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 पे खोए हुए हो, यहाँ पे हम खोए हुए गुड्स निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो बोलो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 50 इंटू 1000 प्लस 50,000 अपॉन 1000 इंटू कितना आता है, हाँ 2500 कौन है वो, 52 वर्किंग नोट सी। और क्या सर, हाँ अभी पता है ना क्या है अगला, कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक, क्लियर, हाँ। तो चलो कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे निकाले, गुड्स कहां पे पड़े, ध्यान देना, गुड्स कहां पे पड़े, गोडाउन में, क्या क्या ऐड करेंगे, कॉस्ट प्राइस उसकी प्लस कंसर्न के एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेट प्लस कंसाइन के एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेट, तो कॉस्ट प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइन। बोलो हाँ, वन कॉस्ट कितनी है, 150 यूनिट्स है ना, 150 यूनिट्स इनटू 1000 प्लस 50,000 अपॉन इंटू 150, आगे कितना है, कंसाइन के देखो सिर्फ नॉन रिकरिंग लेना, नहीं तो टोटल ले लोगे कमीशन के साथ। ये देखो ये जो है इसमें से कौन कौन से खर्चे लेने हैं, ठीक है, क्लियरिंग चार्जेस, उसके अलावा कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। ये तो वेयर हाउसिंग तो गुड्स पहुंचने के बाद का खर्चा है ना, ठीक है। सो सिर्फ कितना लेना, ओनली नॉन रिकरिंग 8500 अपॉन 8500, 850 मिले ना, 850, 1000 भेजे थे लेकिन उसके पास आए 850 इंटू कितना 150, कितना आता है टोटल, 1,59,000, 1,59,000, क्लियर, कोई डाउट है, सिर्फ जितने गुड्स बचे हैं या जितने ट्रांजिट में या जितना लॉस हुआ है उसके ही खर्चे ऐड करने हैं, टोटल नहीं। तो इस वजह से मैं टोटल से डिवाइड करता हूं, मल्टीप्लाई बाय जितने गुड्स लॉस हो गए जितने ट्रांजिट में उससे मल्टीप्लाई करता हूं, समझ आ गया, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो यहां पे लिख देना बाय क्या, गुड्स इन ट्रांजिट, वर्किंग नोट 1 कितना 1 लाख, बाय क्या, गुड्स एबनॉर्मल लॉस, वर्किंग नोट 2 कितना, हाँ आगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, कितना, ले लो टोटल, हो गया ना सभी लिख के,
कितना आता है टोटल? 12,96,500. 2. प्रॉफिट बैलेंसिंग में कितना? 1,17,000. और यहां पे ऐसा बोला है क्या कि बाकी बचा हुआ पैसा पे कर दिया? नहीं बोला ऐसा कुछ भी. तो बैलेंस दिखाओ सिर्फ यहां पे कितना है टोटल? 9 लाख. बाय कैट डाउन. हाँ 8 लाख. छह नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? नाम बताना. हाँ मिस्टर वाई. और ये उसमें कौन सा अकाउंट बनाना है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नहीं सिर्फ वो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसर्न पी एंड अकाउंट नहीं बनाना है. ठीक है. सो वो वाला क्वेश्चन आज आप सॉल्व करके लाओगे. क्वेश्चन नंबर 6. चलो क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. Ajay of Mumbai consigned to Vijay of Delhi goods to be sold at invoice price which represent 125% of cost. ये 125% of cost क्या होता है? ये 125% of cost मतलब होता है क्लियर. 100 प्लस 25% मतलब कॉस्ट क्या होता है? 100 और लोडिंग कितना होता है? 25%. क्लियर. इतने पे भेज दिया. विजय इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स एट इनवाइस प्राइस. देखो उन्होंने क्या बोला? 10% ऑन सेल्स पूरे सेल के ऊपर नहीं बट इनवाइस प्राइस उसमें से जितना पोर्शन है उसके ऊपर 10% एंड 25% ऑफ एनी एक्सेस रियलाइज ओवर इनवाइस प्राइस. ऐसा एक एमसीक्यू पढ़ा है क्या हमने? यस 2 पढ़े. क्लियर. आगे द एक्सपेंसेस ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस incurred by Ajay were 10,000. ये खर्चे के the account sales received by Ajay shows that Vijay has effected sales amounting to rupees 1 lakh in respect of 75% of consignment. His selling expenses to be reimbursed were rupees 8,000. तो Ajay shows that Vijay has effected sales of 1 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ 75%. जो टोटल था उसमें से 75% भेज दिया. हिज सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रिम्बर्स वेयर 8,000 मतलब 8,000 के उसने सेलिंग एक्सपेंसेस किए वो उसे वापस करने. 10% ऑफ द कंसाइनमेंट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 12,500 वेयर डिस्ट्रॉयड इन फायर. तो 12,500 के डिस्ट्रॉयड इन फायर मतलब 12,500 के गुड्स है और ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है कि इनवॉइस प्राइस है?
देखो ये गुड्स किस पे बेचा है, इनवाइस वैल्यू पे ना, तो ये 12,500 जो डिस्ट्रॉय हो गया वो भी इनवाइस प्राइस ही होगी, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स किस पे बेचा है, इनवाइस प्राइस। अभी ये टाइप का 2-3 टाइप का कॉम्बिनेशन है, हमने एमसीक्यूज में जो पढ़ा था ना, ये उसके 2-3 टाइप का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा, एक तो 12,500 10% था, तो टोटल कितना, एक कमीशन का क्वेश्चन था वो ऐसा ही था, 12,500 10% है तो 100% कितना, बाद में उसका 75% सेल किया तो 75% तक 10%, उससे ज्यादा जो कमाया उसके ऊपर 25%, ये कमीशन हमने कैलकुलेट करके रखा है। कौन सा क्वेश्चन था वो, हाँ 6 नंबर एमसीक्यूज में वही है, अब नाम हो गया थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्लियर। अब यहां पे देखना गुड्स कितने भेजे, पहला वर्किंग नोट 1, बारह 12,500 और ये कितना है इन परसेंटेज, इट इज कितना है 10%, therefore 100% is equal to 1 लाख। 12,500 ये 10% है तो 100% कितना, 10 गुना ना 1,25,000। लोडिंग कितनी है, लोडिंग क्या है 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट कम होती है ज्यादा होती है, कम होती है तो उसके ऊपर परसेंटेज ज्यादा रहता है, तो हमें इनवाइस प्राइस के ऊपर की परसेंटेज चाहिए, तो इनवाइस प्राइस ज्यादा है तो परसेंटेज कम, तो कितने होता है इज इक्वल टू 20% ऑन इनवाइस प्राइस, देयरफॉर लोडिंग कितना है 25,000। हाँ बोलो, हो गया, उसके आगे क्या हो गया कमीशन, क्या है कमीशन 10% ऑन सेल, 10% ऑन सेल्स एट इनवाइस प्राइस, तो इनवाइस प्राइस टोटल कितनी रही 1,25,000, उसका कितना बेचा 75% सोल्ड, और उसके ऊपर कितना 10% कितना आता है, नहीं डायरेक्टली बताओ 9375, एंड सेकंड 25% ऑफ एक्सेस ओवर इनवाइस प्राइस, 1 लाख टोटल से ना, इनटू क्या कितना आता है, हाँ 1 कितना आता है 10,009,
हो गया, डन। और क्या बाकी है? एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट पे निकालना होता है ना एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हमेशा कॉस्ट पे ही कैलकुलेट किया जाता है, इनवाइस प्राइस पे कभी नहीं। सिर्फ जो गुड्स बचे भेजे हैं और जो गुड्स बचे हैं वो इनवाइस प्राइस पे निकालते हैं, लोडिंग रिवर्स करते हैं। लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। तो अभी अब देखो 12,500 जो है वो इनवाइस प्राइस थी, लॉस हो गया उसकी, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 20% माइनस कर दो, 20% लोडिंग है ना इनवाइस प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट उसके ऊपर खर्चे कितने किए? कंसर्न में किए ना, प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कंसाइन और कितना है टोटल? 10,000 अपॉन 1 लाख है ना टोटल गुड्स, इनटू कॉस्ट पे ले जाऊं। अब आपको लगता है कि नहीं सर 1,25,000 ले लो, 1,25,000 से डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई बाय कितना? 12,500 से मल्टीप्लाई करूंगा और इनवाइस प्राइस पे आप प्रोपोर्शन निकाल रहे हो। तो क्लियर? तो बताओ कितना आता है? 11,000। एंड लास्ट वन क्या है? कंसाइनमेंट स्टॉक। at consignment stock at invoice price, consignment stock at invoice price। तो बोलो कितना है? 1,25,000। देखो पहले इनवाइस प्राइस पे निकालो ना, क्यों? क्योंकि हम अकाउंट मेंटेन करने वाले इनवाइस प्राइस पे, लोडिंग बाद में रिवर्स कर देंगे। तो यहां पर देखो इनवाइस प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक प्लस नॉन रिकरिंग NR शॉर्ट में कंसाइन ऑल प्लस एक्सपेंसेस कंसाइनिंग। क्लोजिंग स्टॉक की इनवाइस प्राइस 1,25,000 का कितना बचा है? 25%। हाँ 100% का 15% बचा है, 75% और 10% लॉस। 15% कितना आता है? लॉस हो गया ना 10%। और कंसर्न होने कितने एक्सपेंसेस किए? 10,000 ना। एटीन क्या बोला आपने? और प्लस 1,500 कितना आता है? 20,250। अभी लोडिंग निकालो। बोलो। हाँ 40 कैसे कैलकुलेट किया आपने? डायरेक्टली 20,250 पे कैलकुलेट किया होगा। इसमें एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस में कभी लोडिंग होती है क्या? नहीं होती है। लोडिंग हमेशा किसमें होती है? सिर्फ प्राइस में गुड्स की। सो 18,750 के ऊपर 20% कैलकुलेट करना चाहिए।
18,750 इंटू 20%, कितना आता है? ये समझ में आ गया ना? डायरेक्टली 20,250 पे क्यों कैलकुलेट नहीं किया? क्योंकि 20,250 में एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है। एक्सपेंसेस कभी भी इनवाइस प्राइस पे नहीं होता है। क्या होता है? गुड्स होता है। तो गुड्स की वैल्यू कितनी? 18,750, उसमें 20% का लोडिंग है। एक्सपेंसेस पे लोडिंग कभी नहीं होता है। लगता है तो कहीं पे लिख दो, ठीक है? जब आप लोडिंग कैलकुलेट करोगे ना तो उसमें गुड्स के वैल्यू के ऊपर लोडिंग होता है, ठीक है? एक्सपेंसेस लोडिंग, उसमें एक्सपेंसेस में लोडिंग नहीं होता है। समझ में आ गया? क्लियर? अभी आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? डू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इनवाइस प्राइस कितनी है? 1,25,000। इमीडिएटली क्रेडिट साइड पे क्या करोगे? बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना? 25,000। लोडिंग रिवर्स कर दी। डेबिट साइड पे 1,25,000, क्रेडिट साइड पे 25,000। बाद में क्या करोगे? कंसाइन ऑन एक्सपेंसेस के टू बैंक 10,000। आपको सिर्फ लिखना है ये घर पे, मैं डिस्कस कर जाऊँ, ठीक है? अभी क्या है कि सिर्फ फॉर्मेट बनाना हो, उसमें नाम लिखना, क्योंकि कहां पे क्या लिखना है वो भी मैं बता रहा हूं। अभी कंसाइन इन एक्सपेंसेस किए क्या? किए कि नहीं? 8,000 का, 8,000 का है ना? सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रियम्बर्स वे 8,000, तो उसने सेलिंग एक्सपेंसेस किए। वो सेलिंग एक्सपेंसेस गुड्स में नहीं आते, इस वजह से गुड्स में लिए नहीं है। तो टू कंसाइनी, कंसाइनी को कितना? 8,000 डेबिट, मतलब कंसाइनमेंट को डेबिट 8,000, कंसाइनी को क्रेडिट। लेकिन कंसाइनी अकाउंट बनाना ही नहीं है यहां पे, ठीक है? आगे नहीं, कंसाइनी अकाउंट बनाना है विजय का, बराबर ना? हाँ, तो विजय को क्रेडिट। उसके बाद में क्या हो गया? सेल कितना हो गया? सेल कितना हो गया? सेल 1,00,000 का हो गया ना? कंसाइनमेंट को क्रेडिट और विजय को डेबिट, बाय कमीशन जो है वो क्या? कंसाइनमेंट को डेबिट, ओके, और विजय को क्रेडिट। उसके बाद में क्या? क्लोजिंग स्टॉक जो है बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, किस पे लिखोगे? इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस कितना है? अब टोटल कैलकुलेट 20,250, उसमें से लोडिंग डेबिट साइड पे क्या लिखोगे? टू स्टॉक रिजर्व, कितना? 3,750, और उसके बाद में जो भी आता है वो प्रॉफिट होना, प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए। क्लियर? डन? और इतना करना, आपको एक प्रॉब्लम अलग से बता दिया, और ये सिर्फ फॉर्मेट बना के उसमें आइटम्स लिखने हैं, इतना काम है। मतलब ये मुझे लगता है कि 3-4 मिनट का काम है, ठीक है? और वो आप प्रॉपर्ली सॉल्व करके आना कल। क्लियर? कोई डाउट नहीं? चलो अभी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक मतलब अकाउंट के बाद में लॉ।